पावर कल हमने वर्ड के बारे में देखा था कि वर्ड पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, और आई गेस मैंने एक असाइनमेंट भी दी थी। एंड आफ्टर दिस क्लास यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट इन द ग्रुप। आपने उस ग्रुप में भेजना है, और कल जो है पावर पॉइंट की सबमिशन है। आज जो हम पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे उसकी एक छोटी सी असाइनमेंट आपको कल सबमिट करानी होगी। सो आप पहले बोर्ड ले हो गया, सो लेट अस स्टार्ट। पावर पॉइंट और वर्ड का मोस्टली काम सेम ही है। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? पावर पॉइंट और वर्ड का काम ऑलमोस्ट सेम ही है। जो चीज़ें हमने कल वर्ड पे देखी थी, पावर पॉइंट पे मोस्टली वही चीज़ें हैं और वही चीज़ें कवर करेंगे हम। बट ये है कि अब पावर पॉइंट को आप किस लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पर वर्ड का ये था कि आपने अपनी सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाने होते थे। आपका कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप उसको बना सकते थे। बट अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन होती हैं जिसमें आपकी स्लाइड्स होती हैं, मोस्टली पीपीटी जो पावर पॉइंट है, हम उसको यूज इसलिए करते हैं कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन जनरेट करनी हो। वो अब आपकी किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकती हैं, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। आप एज अ टीचर इंस्ट्रक्टर जो आप प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, स्लाइड्स वगैरह, वो पीपीटीज हो सकते हैं। आपने एज अ स्टूडेंट अगर कोई प्रेजेंट करनी है, कोई चीज़ प्रेजेंटेशन करनी है, तो सबके लिए पीपीटी को ही मोस्टली यूज़ किया जाता है। और इट्स क्वाइट ईजी टू यूज़ इट। हम कल वर्ड पे मोस्टली देख चुके हैं कि काम किस तरीके से करना है, क्या काम किस तरह होगा। तो इसमें भी ऐसा ही है, बट ये होता है कि इसमें आप क्या मल्टीपल शीट्स ऐड करते जाते हैं, मल्टीपल स्लाइड्स ऐड करते जाते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। जैसे वर्ड पे हमारे पास लेआउट अवेलेबल थे, इसी तरीके से लेआउट्स अवेलेबल थे, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास भी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पीपीटी दिखा देती हूँ। ये तो अभी आपको इंटरफेस उसका कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, जो मैं आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, इट्स ब्लैंक। हम इस पे वर्क करेंगे, हम देखेंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको एक पीपीटी दिखा देती हूँ, व्हिच वाज जनरल पीपीटी। ऐसे ही आपको कोई असाइनमेंट मिल सकती है, आपने ऐसी असाइनमेंट करनी होगी 5 स्लाइड्स की मे बी। ओके, सो अब आपको क्या मेरी स्क्रीन चेंज स्क्रीन नज़र आ रही है? एक डिफरेंट पीपीटी आपको शो हो रही है। ये एक 10 स्लाइड्स, आई गेस 10 to 13 स्लाइड्स यहाँ पर क्रिएट हुई हुई हैं। इसमें हमने डिफरेंट एनिमेशन, डिफरेंट ट्रांजिशंस ऐड की हैं, और वो आपको कैसे पता चलती हैं? ऐसे रैंडम आपको पेज पे तो वो नज़र नहीं आएगी, वो आपको एज स्लाइड शो होती है। सो प्लीज़ डू टेल मी कि इस मैं स्क्रीन आपको, मेरी स्क्रीन जब मैं चेंज करूँगी तो नज़र आ रही है? जो ट्रांजिशंस अप्लाई हुई हुई हैं वो नज़र आ रही हैं। सो ऐसे 13 स्लाइड्स हैं। इस तरीके से आपके पास अब ये नेक्स्ट स्लाइड तो आ गई है, बट थोड़ा सा इसका कंटेंट हिडन है, वो बाद में आपको शो होगा। या वो हमने ट्रांजिशंस अप्लाई की हुई हैं कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट बटन दबाते हैं और फिर हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजिशंस शो हो रही हैं जो हमने इस पे अप्लाई की हुई हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम डिस्कस कर स्लाइड्स बनी हुई हैं उससे रिलेटेड, और ये इमेजेस पे सारी एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस अप्लाई हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेक्स्ट। आपने इसी तरीके से आप अपनी अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल अपनी पीपीटीज को बना सकते हैं कि आप ट्रांजिशंस अप्लाई करें वन आफ्टर द अदर। जो कंटेंट है, जो इमेजेस है, वो वन आफ्टर द अदर आपको शो होती हैं। इसी तरीके से ये मैं आगे करती जा रही हूँ, एंड यू कैन सी कि ये एक सीक्वेंस में अलाइन हुई हुई हैं, और वो उसके अकॉर्डिंग आती हैं। हर क्लिक पे वो जिस पोजीशन में, जिस सीक्वेंस में अलाइन हुई हुई हैं, उस सीक्वेंस से आपको शो हो रही हैं। सो आपको भी इसी तरीके की एक आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड आपको इसी तरीके की एक क्रिएट करनी होगी पीपीटी। लेट्स सपोज आप 5 स्लाइड्स कर लें, दैट वुड बी मोर देन इनफ। बट मैंने आपको एक सैम्पल दिखा दिया है कि आपने अब यहाँ पर ये पीछे हमारे पास ट्रांजिशन ही अप्लाई हुई हुई है। पिक्चर है, पिक्चर पे भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप टेक्स्ट पे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप जो आपके पास फिर उनको आप सीक्वेंस में अलाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज द स्मॉल पीवीटी, और ये भी सारी ट्रांजिशंस ही अप्लाई हुई हैं। काइंडली टेल मी कि मैंने जो स्लाइड शो शेयर किया था वो आप लोगों को इज क्लियर विजिबल था? ओके, सो मूविंग
फॉरवर्ड, लेट अस क्रिएट पीपीटी स्लाइड। अब ये मेरे पास एक ब्लैंक पीपीटी है एंड आई एम गोना वर्क ऑन इट। जैसे हमने वर्ड पे अगेन रिपीटेंगे, जैसे हमने वर्ड पे चीज़ें देखी थी उसी तरीके से यहाँ पर भी हम वही चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ से आप रिबन बार जो आपको शो हो रहा है, यू कैन सी कि आप यहाँ से न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। मतलब आपके पास अभी सिर्फ एक पेज अवेलेबल है, और अगर आपको और चाहिए तो आप फर्दर पेजेस यहाँ से फर्दर स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ लेआउट। अभी यहाँ पर हमें शो हो रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। इस स्लाइड पे आप टाइटल ऐड कर सकते हैं एंड सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू चेंज द लेआउट तो फिर आपके पास हो जाएगा कि आप दिस इज ओनली द टाइटल स्लाइड। ठीक है, जो आप नेक्स्ट स्लाइड ऐड करना चाहते हैं वो मे बी आपके पास टाइटल एंड कंटेंट की स्लाइड हो, तो वो इस तरीके से आ जाएगी कि आपने टाइटल ऐड करना होगा, कंटेंट ऐड करना होगा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन हेडर आ जाता है कि टाइटल और उसमें टेक्स्ट होगा, नॉट सब टाइटल। इसी तरीके से सारे टू कंटेंट, अगर आपको दो कॉलम टाइप्स चाहिए तो यहाँ पर आधा इधर एंड देन द टाइटल अगेन। इसी तरीके से टाइटल, सिर्फ आपको टाइटल का चाहिए तो यहाँ पर आप सिर्फ टाइटल एंटर कर सकते हैं। जो भी हमारी आज की पीपीटी की प्रेजेंटेशन है, लेट्स सपोज वी वुड राइट इट IGPMS वर्कशॉप। सो ये हमारे पास टाइटल है, हम इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। अगेन हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज होता है साइज, और इस वाले बटन से आपके पास साइज इंक्रीज होता है। आप इसको मूव करके यहाँ से मिडिल में भी ला सकते हैं। फिर इफ अगर आपने इस पे वर्ड आर्ट अप्लाई करना है तो आप इस पे वर्ड आर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। वही सारे ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल थे इन कलर, आप अगर यहाँ से चेंज करना चाहें तो यू कैन चेंज द कलर। तो वही सारे ऑप्शंस जो हमारे पास वर्ड पे अवेलेबल थे, सेम उस तरीके के ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर भी अवेलेबल है ऑन द पावर पॉइंट। उसके बाद आपके पास लेआउट में ब्लैंक का भी आ जाता है। अगर आपने सिर्फ पिक्चर्स डालनी है तो वो फिर ब्लैंक आपको शो करता है, आप उस पर अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करके वर्क कर सकते हैं। देन यू हैव पिक्चर विद कैप्शन की, ये कैप्शन होगा, यहाँ पर आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, वो फिर उसका जो भी कैप्शन टेक्स्ट था आपको पेज जिस पे शो हो रहा होता है वो भी ऐड हो सकता है। और दिस इज कंटेंट विद कैप्शन। हम अपने उस पे वापस चले जाते हैं टाइटल स्लाइड पे। ये हमारा टाइटल है एंड देन हम सब टाइटल ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज दिस इज पावर पॉइंट सेशन। अगेन फिर हमारे पास यहाँ पर डिजाइन्स भी आ जाते हैं पीपीटी के। अब यहाँ पर हमारी पावर पॉइंट हमें जिस पे डिज़ाइन में चाहिए, यहाँ पर डिज़ाइंस अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए होता है अपनी पीपीटी प्रेजेंटेशन का तो यू कैन डाउनलोड द जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन टेम्पलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी। गूगल पे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन, गूगल पे, कैनवा पे, इफ यू आर यूजिंग कैनवा, उस पर आपको काफ़ी सारे जो है डिज़ाइन अवेलेबल है, आप वहाँ से कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास पीपीटी के अपने जो डिज़ाइन अवेलेबल हैं उनमें से अगर हम कोई भी रखना चाहते हैं अपना टेम्पलेट तो हम वो चूज़ कर सकते हैं, और आपकी आगे वाली जितनी भी स्लाइड्स ऐड होंगी वो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ही ऐड होंगी। मिड में जाके अगर आपने चेंज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने 2-3 स्लाइड्स बना ली हैं बट नाउ यू वांट टू ऐड अ डिजाइन एंड और यू वांट टू चेंज अ डिजाइन, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है एंड यू कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। सो अब ये आपके पास आ गया है। नाउ आई एम गोना ऐड अनदर स्लाइड। होम पे जाके मैं न्यू स्लाइड ऐड करती हूँ और फिर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा लेआउट चाहिए। either I want it to be title and content, either I want it to be with a picture, either I want to be a quote name card, जो भी मुझे चाहिए वो मैं इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज हम टाइटल एंड कंटेंट चूज कर लेते हैं। अब यहीं पर भी यहाँ पर हमें जो भी टाइटल चाहिए, जो भी टाइटल है हमारी इसका डॉक्यूमेंट का या पीपीटी का, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हैं और फिर आप इस पे इमेजेस भी उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो हम अंदर कोई भी टाइटल ऐड कर देते हैं। और उसमें मैं फिर हम इसमें जो है कंटेंट भी लिख देते हैं कि हम क्या सीख रहे हैं। वी विल बी लर्निंग बेसिक टूल्स क्रिएटिंग
creating interactive PPTs. उसके बाद inserting images, you can learn here inserting images, working with the text. तो ये आप अभी यहाँ पे सारा कंटेंट ऐड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ऐड एनी पिक्चर तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, सेम उसी तरीके से यू आर गोना सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन और फिर आप उस दिस डिवाइस पे क्लिक करके हमें कोई भी पिक्चर, लेट मी चेक इफ आई हैव एनी पिक्चर, लेट्स सपोज हम ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर देते. तो जो वही बात जो मैंने लास्ट टाइम रिपीट की थी कि यहाँ पर हमारे पास हमने इसको पिक्चर को सिलेक्ट करना है. ठीक है, अब आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया एंड यू कैन चेंज द साइज, यू कैन सिलेक्ट इट, यू कैन मूव इट एनीवेयर. अब वर्ड पे आपने देखा था कि वर्ड पे इट वाज अ बिट डिफिकल्ट कि आप उसको मूव नहीं कर पा रहे थे. इट वाज नॉट एडजस्टेबल जब तक आपने उसको सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पे जाकर उसको टाइट नहीं किया था. यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी, ये यहाँ पर खुद ही हुआ हुआ है एंड यू कैन मूव इट वेयर एवर यू वांट. आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. इफ यू वांट टू ब्रिंग फॉरवर्ड यू कैन ब्रिंग इट फॉरवर्ड. इफ यू वांट टू सेंड बैकवर्ड तो आप इसको पीछे भी भेज सकते हैं. हम ये देखें मैंने सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन क्लिक करके उसको इस टेक्स्ट के पीछे भेज दिया. अब ये तो वाइट बैकग्राउंड था इस वजह से इट्स नॉट विजिबल, बट आप देखेंगे ये पिक्चर टेक्स्ट के पीछे चली गई है. यहाँ से अगर हम इसको सेलेक्ट करके कोई भी कलर चेंज कर लेते हैं इसका, सो यू कैन सी कि ये जो टेक्स्ट है ये पिक्चर है ये इस टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है. सो सेंड बैकवर्ड सेंड फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है. आप बहुत सारी मल्टीपल इसमें टूल्स यूज करके काम कर सकते हैं. सो लेट अस मूव इट हियर. इसी तरीके से अब हमारे पास एक चीज है इसमें डिजाइन हमने बात कर ली. ड्रॉ वाली चीजें तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट बिकॉज वो बहुत कम यूज होती हैं उसमें. इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन है पिक्चर और वो वाले वो भी हम कल सारे डिस्कस कर चुके हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो वर्ड और पावर पॉइंट है MS के दोनों टूल्स हैं तो उनमें वर्किंग और फंक्शनैलिटी सिमिलर हैं. थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं. जैसे PPT है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं एनिमेशंस, यू कैन ऐड ट्रांजिशंस. ठीक है, एंड ट्रांजिशन आपके पास होती है फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर मैं इस पे ट्रांजिशन अप्लाई करती हूँ, लेट्स सपोज मैं कोई भी पुश की ट्रांजिशन अप्लाई कर देती हूँ तो जब ये स्लाइड शो पे आप जाएंगे और प्रेजेंट करेंगे तो आपको इस तरीके से शो होगा. ट्रांजिशंस आपके पास पेजेस पे अप्लाई होती हैं, स्लाइड पेजेस पे, स्लाइड्स पे अप्लाई होती हैं. यहाँ पर अगर मैं इसको रिवील वाला कर देती हूँ तो जब आप नेक्स्ट स्लाइड चेंज करेंगे तो इस तरीके से आपके पास शो होगी. अगर मैं इसको कट करके देती हूँ तो ये इसी तरीके से फौरन आपको शो हो जाएगा. इफ मैं इसको रैंडम बार सेलेक्ट करती हूँ तो देखें यू कैन सी कि जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूवमेंट है वो चेंजिंग है, वो डिफरेंट तरीके से हो रही है. अगर मैं शेप पे चाहती हूँ तो वो एक सर्कल से निकल रहा है. अनकवर से कवर से हम चाहते हैं तो इस तरीके से आप कोई भी इधर से ट्रांजिशन व्हिचएवर व्हाटएवर यू लाइक आप इधर अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम मॉर्फ सेलेक्ट करें तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है. हमने दोनों पे ट्रांजिशंस अप्लाई कर दी थी. ट्रांजिशंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ट्रांजिशंस आपके पास नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए होती हैं. एनिमेशंस जो होती हैं वो आपके पास टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाती हैं. अब ये देखें आई हैव टू सिलेक्ट दिस टेक्स्ट बॉक्स तो मैं यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई कर सकती हूँ. इफ ये इमेज है तो मैं इस पे एनिमेशन अप्लाई कर सकती हूँ. लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको ले लेती हूँ फ्लाई इन का तो ये ऐसे पिक्चर आपको शो होगी. अगर मैं फ्लोट इन का ले लेती हूँ तो ऐसे पिक्चर शो होगी. ठीक है, और अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ टेक्स्ट पे ट्रांजिशन एंड आई जस्ट अप्लाई इट अपीयर या मैं अंदर कह देती हूँ कि ये फेड है, इस तरीके से आपको शो, तो वो इस तरीके से आपको शो होगा. अब हमने देखना है अगर मैं इस स्लाइड शो पे जाती हूँ तो लेट मी चेक कि मेरे पास पहली चीज दिस इज द स्लाइड शो कि आपको पहली ऐसे हमने जो ट्रांजिशन अप्लाई की थी स्लाइड के लिए वो हमें ऐसे शो हुई. नेक्स्ट पे हमने ट्रांजिशन अप्लाई की थी. अब वो हम वेट कर रहे हैं जब तक मैं नेक्स्ट का एंटर का बटन या नेक्स्ट का बटन नहीं दबाऊंगी वो मुझे कंटेंट पूरा इस स्लाइड का शो नहीं कर रहा. दैट्स हिडन. ठीक है, अब वो उसने मुझे पहले पिक्चर शो की एंड देन इट्स शोइंग मी द टेक्स्ट. ठीक है, बट आई वांट कि मुझे टेक्स्ट पहले शो हो. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नंबर शो हो रहे हैं 1 2 3 4 5. इफ आई वांट कि मुझे नंबर पहले शो हो, सॉरी ये जो टेक्स्ट है ये पहले शो हो और उसके बाद मुझे पिक्चर शो हो, सो व्हाट आई एम गोना डू आई एम गोना क्लिक एनिमेशन पेन. ठीक है, उसी एनिमेशन के ऑप्शंस पे आपके पास एक ऑप्शन आता है एडवांस्ड एनिमेशन में एनिमेशन पेन का और अब आप देख सकते हैं कि आपको
पता चल गया कि पहले कौन-सी चीज़ आ रही है और सेकंड कौन-सी आ रही है। हमने इस पूरे जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट हमने लिखा है, इस पे हमने इंडिविजुअल हर लाइन पे या हर वर्ड पे ट्रांज़िशन अप्लाई नहीं की। हमने एक साथ इसको करके सिलेक्ट किया था। वो ट्रांज़िशन इस तरह की अप्लाई हुई है कि हर जो बुलेट है, वो आपको हर नेक्स्ट क्लिक पे शो हो रहा है। बट कलेक्टिवली वो एक ही ट्रांज़िशन अप्लाई हुई हुई है और एक ट्रांज़िशन इस इमेज पे अप्लाई हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर 2 ट्रांज़िशंस शो हो रही हैं। इफ आई वांट कि मुझे जो सेकंड वाली ये टेक्स्ट पे ट्रांजिशन अप्लाई सॉरी एनिमेशन अप्लाई हुई है वो पहले शो, so I'm just gonna click here, I am gonna drag it। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने आपको दिया हुआ है कि स्टार्ट ऑन क्लिकर सारा सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैन यू सी माई स्क्रीन? प्लीज टेल मी कि आपको क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे? जो मैं वर्किंग कर रही हूँ क्या आपको शो हो रही है? नो, इट्स नॉट विजिबल। तो यू हैव टू टेल मी ना कि मैंने तो ज़्यादा 2 स्लाइड्स बना ली हैं बट आपको कुछ शो नहीं हो रहा। नाउ इज़ इट विजिबल? ओके, प्लीज़ टेल मी कि किस पॉइंट तक इट वाज़ विजिबल एंड किस पॉइंट तक नहीं था, बिकॉज़ आई डोंट नो दैट द स्क्रीन वाज़ नॉट विजिबल और मैंने सारी वर्किंग एक्सप्लेन कर दी है। सो आई शुड रिपीट दैट अगेन। ओके, सो आई वाज़ टेलिंग कि अब जैसे मैंने आपको पहले इसके जो स्लाइड शो शो किया था, लेट मी शो इट वन्स अगेन।
ओके, सो लेट मी शो द स्लाइड शो वंस अगेन। अब ये हम हमारे पास हमने ट्रांजिशंस अप्लाई कर दी थी फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। अब जब हमने स्लाइड शो किया तो जो पहली स्लाइड थी वो इस तरीके से ट्रांजिशन अप्लाई हुई थी, तो वो इस तरीके से आपको शो हुई है। जो नेक्स्ट स्लाइड थी उस पर ट्रांजिशन डिफरेंट तरीके से अप्लाई हुई थी। अब जो उसका बाकी कंटेंट है दैट्स हिडन फॉर द मोमेंट बिकॉज हमने उस पर एनिमेशन अप्लाई किया। जब तक मैं नेक्स्ट बटन नहीं दबाऊंगी, जब नेक्स्ट क्लिक नहीं करूंगी, वो कंटेंट आपको शो नहीं होगा। लेट्स सपोज मैंने नेक्स्ट, अब मुझे पहले पिक्चर शो हुई है, देन मुझे अब हर क्लिक पे टेक्स्ट शो हो रहा है, जो टेक्स्ट पे एनिमेशन अप्लाई हुई थी। बट लेट्स सपोज आई वांट कि जो मेरे पास इमेज है, अब आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको शो हो रहा होगा कि इमेज इज सिलेक्टेड एज वन। एनिमेशन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इमेज पे फर्स्ट लिखा आ रहा है, और हमने वैसे जो टेक्स्ट पे एनिमेशन अप्लाई की वो हमने कलेक्टिवली अप्लाई की थी। बट जो हमने टाइप ऑफ एनिमेशन अप्लाई की है वो हर बुलेट को सेपरेट कंसिडर करिए, बट कलेक्टिवली एनिमेशन एक ही अप्लाई हुई हुई है। अब वो पहले नंबर पे आपको इमेज शो कर रहा है और फिर आपको टेक्स्ट शो कर रहा है। बट इफ आई वांट कि मुझे पहले टेक्स्ट शो और एंड पे इमेज शो हो, सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना क्लिक ऑन, अब ये एनिमेशन थी, ठीक है, एनिमेशन वाला रिबन सेलेक्ट हुआ है, बार सेलेक्ट हुई है, और उसमें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस्ड एनिमेशन में एनिमेशन पेन, यू कैन सी हियर। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको शो होगा कि पहले पिक्चर वाली एनिमेशन आ रही है, फिर कंटेंट प्लेसिंग की जो कंटेंट है वो वाला आपको शो हो रहा है, और उसमें अगर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास शो हो रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो अलाइनमेंट है, कि पहले पिक्चर 4 आपको शो की, देन आपको बेसिक टूल्स, फिर क्रिएटिंग, फिर इंसर्टिंग, फिर वर्किंग, ये वाली आपको सीक्वेंस हमें गिवन है। बट इफ आई वांट कि पहले कंटेंट सारा शो और फिर पिक्चर शो, तो मैं इसको क्लिक करूंगी पिक्चर पे, आई एम गोना ड्रैग इट और मैं इसको नीचे ले आऊंगी, एंड देन आई एम जस्ट गोना लीव द क्लिक। व्हाट आई डिड, आई जस्ट क्लिक्ड, आई जस्ट ड्रैग, और फिर मैं नीचे लाके मैंने इसको छोड़ दिया है, तो वो मेरे पास अलाइनमेंट में चेंज कर सकती हूँ। अब मैं अभी फिर मेरे पास पिक्चर ऊपर चली गई है, तो मैंने इस पिक्चर को दोबारा सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, नीचे लाके मैंने इसे छोड़ दिया। अब अगर मैं इसको दोबारा से स्लाइड शो पर जाकर चलाऊंगी तो मेरे पास अब फर्स्ट मेरे पास टेक्स्ट अपीयर होगा एज यू कैन सी, और उसके बाद मेरे पास इमेज अपीयर होगी। सो इस तरीके से आप अपनी ट्रांजिशंस और एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ाइन की बात हमने कर ली थी कि आप अपना टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। मैं 2 काम कर चुकी हूँ, 2 स्लाइड्स बना चुकी हूँ, बट इफ़ आई वांट मिड में कि मैं अपना टेम्पलेट यहाँ से इसको चेंज करूँ, तो वो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। मिड में जाके किसी भी स्टेप पे अगर मुझे रियलाइज़ होता है दैट आई वांट टू चेंज माय टेक्स्ट, तो मैं उसको जाकर सेलेक्ट करके डिज़ाइन के ऑप्शन में जाकर इनिशियल में भी आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं, मिडल में जहाँ पे भी आपने उसका टेक्स्ट चेंज करना है, यू कैन डू दैट। तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो नाउ आई हैव चेंज्ड द, यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं बिकॉज इट्स लुकिंग अ बिट वियर्ड, ठीक है। सो इस तरीके से थोड़ी बहुत आपको अलाइनमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज अब ये हमारे पास इधर शो हो रहा है, हम इसको यहाँ से मूव करके इधर ले आते हैं। सो इट्स लाइक कि आप अपने पीपीटीज में बहुत इजीली काम कर सकते हैं। सारी वर्किंग वर्ड वाली है, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। एनिमेशन की बात होगी, स्लाइड शो। अब स्लाइड शो आपके पास क्या है कि ये आपको यही चीज़ जो भी मैं आपको स्लाइड शो पे नीचे वाले यहाँ से क्लिक करके बता रही थी, यूजुअली जब आप वर्किंग करते हैं तो आप तो इस तरह स्लाइड्स पे वर्किंग करेंगे, बट जब पीपीटी प्रेजेंट करने की बारी आती है तो पीपीटी इज यूजुअली प्रेजेंटेड इन स्लाइड शो, ठीक है, कि आपको सिर्फ स्क्रीन पे स्लाइड्स नजर आती हैं और वन आफ्टर द अदर आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये स्लाइड शो के ऑप्शंस हैं कि आपका कहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट होना चाहिए। फ्रॉम बिगिनिंग मतलब फर्स्ट स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो। फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है फ्रॉम करंट स्लाइड, कि अगर आपने के पास लेट्स सपोज 15 स्लाइड्स हैं, आपने 13 स्लाइड को क्लिक किया हुआ है, तो आप जब अगर इस वाले ऑप्शन को अनेबल कर देंगे तो जो जिस पे आपने जो स्लाइड सेलेक्ट की हुई है, लेट्स सपोज अगर आप 10 स्लाइड पे, तो 10 से स्लाइड शो स्टार्ट होगा, पीछे वाली स्लाइड शो नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी पीपीटी में। अभी तो आई गेस आई एम इन द मीटिंग, सो आई वुड नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड दैट, नहीं तो मैं आपको उसको शो करके दिखा देती कि अगर मैं इसको रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ तो मैं अपनी पीपीटी में रिकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ। मैं रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक करूंगी, वहां पर टाइमिंग्स वगैरह सारा कुछ सेट करूंगी, एंड देन आई विल गो ऑन स्लाइड शो, और फिर मैं उस तरह से अपनी वॉइस ओवर देकर अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करती भी हूँ तो वो ये होगा कि आई एम इन द मीटिंग, तो वो इस वजह से मेरी आवाज में भी तो रिकॉर्ड ना हो, बिकॉज वो माइक्रोफोन इज इन यूज समवेयर एल्स, तो वो फिर इस वजह से शायद ना हो। बट ये यहाँ पर कि आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिहर्स टाइमिंग है, फिर आप सारा सेटअप करना होता है स्लाइड शो, तो इसके थ्रू पीपीटी के थ्रू पावर पॉइंट के थ्रू यू कैन ऑल्सो क्रिएट वीडियोज।
मतलब जो आपके पास यूट्यूब पे अक्सर आप वीडियोस देखते हैं कि जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, जिसमें कुछ समझाया जा रहा होता है, स्लाइड्स चेंज हो रही होती हैं, वो यूजुअली पावर पॉइंट्स पे ही बनती हैं कि वहाँ पर सारी स्लाइड्स क्रिएट की कर ली जाती हैं। स्लाइड शो पे जाके आप उसको रिकॉर्ड करके पीछे वॉइस ओवर दे सकते हैं एंड यू कैन साथ आप उसको चेंज करते रहें, स्लाइड को साथ बोलते रहें। ठीक है, फिर वही आ गया आपके पास अगेन रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया, जो आप वहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको रिकॉर्ड करके देन देखिए आपके सेव एज एक्सपोर्ट टू वीडियो, यहाँ से आपके पास प्रॉपर एक वीडियो जनरेट हो सकती है, यू कैन क्रिएट अ वीडियो। ठीक है, और फिर ये आगे रिव्यू एंड हेल्प वाले ऑप्शंस वही आ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड सम कमेंट्स कि आप यहाँ से कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कमेंट्स पेन है, आपने कोई भी कमेंट ऐड करना है। यूजुअली जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स सपोज हिंट्स रख लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। ये जो कमेंट्स हैं ये सिर्फ इंस्ट्रक्टर को शो हो रहे होते हैं। ठीक है, ये सबको शो नहीं होते। तो ये कमेंट्स आप अपनी पीपीटीज पे ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या आप नीचे ऐड नोट्स पे ऑप्शन पे क्लिक करके नोट्स के ऑप्शन के थ्रू भी आप यहाँ पर अपनी हिंट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए, जो आपने बोलना होता है, वो यहाँ पर आप ऐड कर लेते हैं। और जब आप स्लाइड शो वगैरह चला रहे होते हैं तो वो ये जो कॉमेंट्स और हिंट्स हैं, ये जो देखने वाले होती हैं, ऑडियंस होती हैं, व्यूअर्स होते हैं, उनको नजर नहीं आती, बट जो प्रेजेंट कर रहा होता है, जिसके सामने लैपटॉप स्क्रीन होती है, उसको ये सारी चीजें शो हो रही होती है। अब यहाँ से आप इस लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसलेट। आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल है जो आपकी वर्ड इसमें पावर पॉइंट में प्रूफ रीडिंग कर लेती है। सो ये वो सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे तो मोस्टली वही ऑप्शन है शेप्स वगैरह की, रिफाइंड एंड रिप्लेस की, जो चीज़ें हम पीछे वर्ड में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कोई टेक्स्ट डालना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, कोई शेप इंसर्ट करनी है, तो वो उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि वो एक ही इनका मेन पीछे से एक ही है पावर पॉइंट और वर्ड का, तो इस वजह से उनकी जो वर्किंग है टूल्स की वो सेम है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आप लोगों ने एक 5 स्लाइड्स की 5 to 6 स्लाइड्स मिनिमम जो आपके पास लिमिट है, दैट्स 5 to 6 आपके पास स्लाइड्स होनी चाहिए, बट मैक्सिमम यू कैन मेक इट, मतलब मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जहां तक चाहें जितनी चाहें बना सकते हैं। इट्स अप टोटली अप टू यू, बट मिनिमम आपके पास 5 स्लाइड्स होनी चाहिए, उनमें ट्रांजिशंस और एनिमेशंस भी ऐड होनी चाहिए एंड यू हैव टू सबमिट इट टुमारो इन द ग्रुप। So if you have any questions, then you can ask in the chat box, or otherwise you can just leave the meeting. असाइनमेंट इज कि आपने एक पीपीटी स्लाइड बनानी है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, जो दैट वाज ऑफ आई गेस 13 स्लाइड्स। आपने उस तरीके की एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनानी है। टॉपिक इज ऑफ योर चॉइस, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे वो वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बनी हुई थी। इस वो तो फिर आपको बहुत मतलब लॉन्ग बनानी पड़ेगी ऑफ 13 स्लाइड्स, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हों। बट ये है कि आप कोई भी पीपीटी बना सकते हैं, टॉपिक आप अपनी मर्जी का चूज करें, और मिनिमम आपके पास उसमें 5 स्लाइड्स होनी चाहिए, मतलब 5 पेजेस 5 स्लाइड्स इस तरीके की होनी चाहिए, इसमें टाइटल भी आ जाएगी थैंक यू वाली छोड़ के। उसके अलावा आपके पास 5 स्लाइड्स होनी चाहिए, मिनिमम 5 स्लाइड्स, और मैक्सिमम इफ अगर आप इसे ज्यादा भी करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, इसमें कोई मसला नहीं है, यू कैन डू दैट एंड यू हैव टू सबमिट इट टुमारो इन द ग्रुप। क्लियर? Okay, so if no more questions, so shall we leave the meeting?